वफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। प्यार था नहीं था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ साफ साफ अल्फाज में बताओ कि तुम्हारी इज्जत तो। मामा ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। क्या मतलब अभी जान? मतलब ये कि बारात आने दो। खाने अपनी मासी को अपनी नई जिंदगी में दाखिल मत होने देना बेटा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटने आया हूँ और हम हर मसले का हल खुद निकाल लेंगे। कुछ बातें कहना बहुत आसान होती हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मेरी सारी जिम्मेदारी और मैं बोझ लगने लगूं। आपको पता है सच में मजीद कड़वा क्या है? कि इसे आप लोगों ने बनाया है कड़वा। ताया ताया कहाँ गई? शॉपिंग पे गए हैं, बच्चों को कुछ चीजें लेनी थी। चलो अच्छा हम लोग घूम फिर लेंगे। बाबा कब सोए? आराम करने लेटे थे, आंख लग गई। पता नहीं था ना कि तुम आ रही हो। कहो तो उठा दो। नहीं नहीं मैं तो शाम तक यहीं पर हूँ, उनको थोड़ी देर और सोऊंगी। हानि सब कुछ ठीक है ना? तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना बेटा? देखो बेटा, जिस चीज पर खुदा ने खुद ही पर्दा डाल दिया उससे हम क्यों पर्दा उठाएं? सही कह रही हैं आप। अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है और चीज अल्लाह के ही तो हाथ में है। बेशक। तो फिर अगर अल्लाह की ही मर्जी हो पर्दा उठाने की तो फिर आप क्या करेंगी? क्यों कर रही हो ऐसी बातें तुम? तो कैसी बातें करूं मामा? इतना बड़ा बोझ है मेरे दिल पर। और क्या कर सकती थी मैं? माँ, मेरी जगह आकर सोचो ना। सोचा, इसलिए वही किया जो आपने कहा मुझे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी जगह खुद को रख के सोच। मैं बीवी हूं। ये सब कब तक चलेगा? झूठ पे कायम रहेगा ये रिश्ता? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ मामा, मेरी खुशी को डर दीमक बन के खा रही है। मत डरो खाने, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा। तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। उस लड़की ने हमारे बेटे का जो हश्र किया ना, मैं उसके साथ वो करूंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। For God's sake सितारा, बच्चों वाली बातें छोड़ दें आप। What? आप मुझ पे गुस्सा कर रहे? मुझ पे? हादी का जो आज हाल है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका है। आपकी ट्रेनिंग का कसूर है। मेरा कसूर है? क्या बात कर रही हैं आप? आज हमारा बेटा जहां खड़ा है आपका कसूर है, आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है। आप मेरी ट्रेनिंग पे उंगलियां उठा रहे हैं। आपने क्या किया है? आपका खून है ना उसमें। मीर शाह, ये जिसका गुस्सा, उसका पागलपन, उसका हिस्टेरिया है ना, सब उसकी फितरत का हिस्सा है जो उसे जद्दी पुश्ती मिली है। मीर साहिब,
अगर मेरा खून इतना ही खराब था तो क्यों प्यार किया था आपने, क्यों शादी की थी आपने? अब आप मेरे प्यार पे शक करेंगे? आप समझ नहीं रही हैं सितारा। आप बात को मजीद कॉम्प्लिकेटेड करेंगी तो गुस्सा तो आएगा ना बाबा। मैंने क्या कॉम्प्लिकेट किया है? What have I done? मैं और क्या कर सकती हूँ मीरशा? आदि का हाल देखा है, वो कैसे रो रहा था। मैंने अपने हादी की आंखें कभी नम नहीं देखी है। मेरा दिल डूबे जा रहा है। उस 2% की लड़की ने हमारे बेटे का क्या हाल कर दिया है। सितारा, अब मेरी बात मानिए। आप और आदि कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं। मालदीव्स वाले घर में चली जाएं, यूके वाले घर में चली जाएं, पैराग्वे वाले घर में चली जाएं, प्लीज। इलेक्शन बहुत नजदीक आ गए हैं और ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। सितारा, मैं जीत के बहुत नजदीक हूं। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं, इस लड़की से जरूर निपटूंगा। प्रॉमिस? Yes, I promise. ओके, मैं आदि से बात करती हूँ। बात नहीं करनी है, जाना है बस। ओके? जिसके हाथ से खून की और मुंह से शराब की बू आती हो, मैं उससे क्यों डरूं? डरना तो उसे चाहिए जिसकी रस्सी मेरे अल्लाह ने दराज की हुई है। तुम बहुत कड़वे हो मीर हादी, बहुत बहुत कड़वे हो तुम। और तुम जैसे इंसान के दिल में प्यार का एहसास कभी जाग ही नहीं सकता। इश्क दे रोगदा किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवल्ले। ये आग तुमने खुद जलाई थी, अब तुम रोज इसमें जलोगे, क्योंकि जिसको मैंने दिल दिया था तुम तो वो हो ही नहीं। अब तुम खुद जलो अपनी झूठ की सजा में। अकला शकला वाले कीते ऐसे इश्क ने कमले चले रुसवाया ते खारियां बाजा कुछ नहीं इश्क दे पल्ले। ओ बर्बाद होए कर सारे
ने मल्ले तुम आजादों की भी बर्बाद होगे। ये बहन की बददुआ है, बददुआ है। जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। हाँ बेटा जी, फिर कदों लैके आ रहे हो ਉਹਨੂੰ ਖਾਨੀ ਨੂੰ? घर जड़ा उदास हो गया भाई। पापा जी अभी सुबह तो गई है वो, रात तक ले आऊंगा उसे वापस। ले आओ ਉਹਨੂੰ, फटाफट ले आओ। तुसी खुश दे हो ना बेटा जी? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। ते वो आई थिंक पापा जी वो भी खुश है। What do you mean I think? What thing? कोई confusion है? There should be no confusion. तो रल मिल के चंगी जिंदगी गुजारो यार। शी इज ए वेरी गुड गर्ल। बड़ा बड़ा कदम चुके हैं उन्हें यार। कौन करता है इस तरह? रायमा नू ने एक्सेप्ट किया है, तेरी पहली बीवी नू ने एक्सेप्ट किया है। कोई है दुनिया दे विच? Really, she is a very good girl. You should pay her proper respect. उसका ध्यान रखो। आई नो पापा जी आप क्या कहना चाह रहे हैं। खानी का दिल बहुत साफ है और वो आम लड़के जैसी बिल्कुल भी नहीं है। झूठ, मुनाफकत कुछ भी नहीं। बस नदी के साफ पानी की तरह शफाफ है वो। और मैं उसकी इस प्योरिटी को हमेशा संभाल के रखूंगा। आई प्रॉमिस यू पापा जी। बेटा ये तो पोएट्री हो गई। पैरोडी का यार। जिंदे रहो, दो ही जिंदे रहो। रौनक लगी रहनी चाहिए यार। साडा की है, हाँ? चल छोटे मीर के पास आओ। चल ये क्या हो रहा है तुम्हारे छोटे मीर को? मुझे तो जवाब मिल नहीं रहा। तुम ही कुछ बता दो। लेकिन तुम्हें क्या पता होगा? तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं है। नहीं छोटे शाह जी, प्यार नहीं किया है पर इश्क जरूर किया है छोटे शाह जी। और वो जो पहले आपको हुआ था वो भी प्यार नहीं था, वो जिद थी आपकी। और ये जो अब आपको हुआ है ये भी प्यार नहीं है, इश्क हुआ है, ये जुनून हुआ है।
चलिए, प्यार में और इश्क में फर्क क्या है? प्यार बस प्यार होता है छोटे शाह जी। ये कभी हल्का हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल खत्म। लेकिन इश्क तो अल्लाह साईं का नूर होता है। इश्क जुनून होता है छोटे साईं। ये जिस दिल में होता है वहाँ अल्लाह साईं रहता है, और जहाँ अल्लाह साईं रहता है वहाँ सारी मतलबी बातें खत्म हो जाती हैं। धोखा, फरेब, झूठ सब मिस्मार हो जाते हैं छोटे साईं, क्योंकि इश्क सिर्फ देना जानता है, मांगता कुछ भी नहीं। आपने भी वही किया छोटे शाह जी। आपने इश्क में उसकी खुशी उसको लौटा दी। और ये जो अब आपको हो रहा है ये गम नहीं है, ये सुकून है, ये इत्मीनान है। और बस अब ये भरेगा, क्योंकि सुकून में मज़ा आता है, और वो मज़ा आपके दिल को लग गया छोटे साईं। कयामत में तेरा दागे मोहब्बत लेके उठूंगा, तेरी रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। इश्क दे रोकना किते मुझे इश्क हो गया है। अकला शक्ला आशिक बन गया मैं। इश्क ने कमले चले रुसवायां ते खारियां बाजो, कुछ नहीं इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले। so nice. Thank you. आई एम श्योर कि हमारी एग्री कलेक्शन सुपर हिट होने वाली है। इंशाल्लाह। दिस इज सो नाइस। आराम से रायमा। खानी तुम खुश तो हो ना? आप बार बार ये सवाल क्यों करते हैं मुझसे? क्योंकि मैं बार बार जानना चाहता हूँ कि आया तुम खुश हो कि नहीं। और आपको हर बार यही जवाब मिलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। खानी रायमा तुम्हें तंग तो नहीं करती? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो क्यों मुझे तंग करेगी?
अब बार बार आप ये सवाल नहीं करेंगे मुझसे। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पे रश्क भी आता है और डर लगता है कि मुझे अपनी नजर ना लग जाए। नहीं नजर लगने दूंगा तुम्हारी खुशी। तुम जानती हो तुमने जिंदगी वापस की है मुझे और राइमा को, और इस जिंदगी में जो तुम्हारी जगह है ना वो हमेशा बरकरार रहेगी। बहुत तकलीफ कर लिया आप लोगों ने। दरअसल दावत तो हमें करनी चाहिए थी भाई, हम लड़की वाले जो हैं। इस जमाने में क्या लड़की वाले क्या लड़के वाले, अब हम सब एक रिश्ते में जुड़ गए हैं तो सब बराबर हैं। हमने कोई नेकी की है शायद, जिसकी वजह से हमारी खानी को इतना प्यार करने वाला घर मिला है। जी तुसी सही फरमाया, रब चंगे बंदियां नूं चंगे बंदियां नाल मिला ही दिंदा है। जी जी। पुत्र साड़ी प्लेट वाली देख ले। आप लेना। थैंक यू। खानी मैं आए। अरे अरहम, आप रहने दो, बच्चियां देख लेंगी, आप खुद खाना खाएं। नहीं नहीं इट्स ओके, आप लोग खाना खाओ। आंटी मैं खानी के साथ खा लूंगा ना बाद में। माशाल्लाह। और अंकल अगर बेटा बोला है तो फिर बेटों वाले काम भी करने दें। और अब इस बात पे कोई रोएगा नहीं। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया सबको। बस अब आप लोग आते जाते रहिएगा, अपना ही घर समझें इसे। और बड़ी आप जब भी नेक्स्ट टाइम लाहौर आए ना मेरे पास जरूर आइएगा। लो भला, ये भी कोई कहने की बात है। अरे भाई जरूर आऊंगी। हामिद साहब कभी आप भी आए ना हमारे यहाँ, हमें भी मेहमानदारी का मौका दें। आवांगे जी आवांगे, सानू तो चपली कबाब बड़ी ही पसंद। आपके लिए रखे हैं और ये आपके लिए चुटकी मोटी होगी बहुत ज्यादा। आजा पुत्र आजा आजा। अरे बेटा आजा। ये आपके लिए, ये आपके लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? आखिर क्या जरूरत थी इसकी? आंटी प्लीज इस तरह मत बोले। अरे बेटा इधर आना। खानी मुझे अपना सीधा हाथ अरहम के सर पर रखना है। जीते रहो बेटा जीते रहो। अंकल इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ये हाथ खुद मेरे सर पर रखेंगे। बाहर से 2 डॉक्टर्स बुलवाए हैं मैंने। पहले मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज दूंगा, लेकिन अब लगा कि बता देना चाहिए। आपके ठीक होने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जीते रहो बेटा। जाबो विच मसीह
भुला आंदा विच मसीता कुछ नहीं लभदा ओ जे अंदर रह गई पलती तू सानू जान न जान रे तू सानू जान न जान रे वेड़े आवड़ मेरे तू सानू जान न जान रे शाह अनायत साईं मेरे शाह अनायत शाह अनायत साईं मेरे मापे छोड़ लगी लड़ तेरे मापे छोड़ लगी लड़ तेरे लायां दी तोड़ निभान वे हाय लायां दी तोड़ निभान वे वेड़े आवड़ मेरे तू तानू जान न जान वे वेड़े आवड़ मेरे तू तानू जान न जान वे जहर वेख के पिता ते की पिता ओ जहर वेख के पिता ते की पिता इश्क सोच के कीता ते की कीता ओ बुलिया दिल दे के दिल लैन दी आस रखी ओ प्यार सौदे नाल कीता ते की कीता शाह अनायत साईं मेरे शाह अनायत साईं मेरे मापे छोड़ लगी लड़ तेरे मापे छोड़ लगी लड़ तेरे लायां दी तोड़ निभान वे हाय लायां दी तोड़ निभान वे वेड़े आवड़ मेरे तू सानू जान न जान वे हादी हादी बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? चलो शाबाश उठो घर चलते हैं। मैंने घर नहीं जाना मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है इस वस्ते झूठ बोलने वाले का अंजाम चंगा नहीं होता। You're correct. झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं होते। वरना हमारी नाक लंबी हो जाती है और हमारी टोंग काली हो जाती है। टंग काली हो जाती है।
बिल्कुल सही जूली, क्या बात, एक बुद्धि किनारा कहना। ओ सोनी जी, गुड्डू जी, गुड्डू जी। आधी रात को उसको मजार से लेकर आई हूं, मेरी जान निकल गई थी। शाह साहब, आप जल्दी से हमारा यहां से जाने का इंतजाम करें। पर मुझे यह भी तो डर लगता है कि वहां जाके हादी मुझे बहुत तंग करेगा। आप ऐसा करें कि अली को भी अपने साथ ले जाएं। मैंने बात कर ली अली से, वो हमारे साथ चलेगा। गुड, वेरी गुड। दोनों दोस्त वहां प्राग में घूमेंगे फिरेंगे और आप मीर हादी की काउंसलिंग करेंगी। अगर मेरा बच्चा ठीक ना हुआ ना तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। सितारा, जस्ट रिलैक्स, मत टेंशन ले आप, जस्ट रिलैक्स। झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं होते। वरना हमारी नाक लंबी हो जाती है और हमारी टोंग काली हो जाती है। हनी, कब चाय का मिलेगा यार? Are you okay? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? हाँ हाँ, चाय का कप मिलेगा? मैं भी लेकर आती हूँ। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वैसे ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की खुशियां लौट आई हो। पता है सलमान, अरहम के आने से ऐसा महसूस होता है कि सारिम वापस आ गया हो। सही कह रही हो सोनिया, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कितने गम सहे हमारी बच्ची ने, सारे गम धुल गए। हाँ, बस बच्चियां मेरी खुश रहे। मैं तो हमेशा ही दुआ करती हूँ सलमान के तूफान आया था, पलट गया, दब गया, बस अब लौट कर कभी ना आए। इंशाल्लाह अब नहीं आएगा कभी। अरे ये ले चाय।
मेरे पास मारे नहीं। क्या हुआ है आदि? आदि उठो उठो बेटा। मेरे हाथों में खून लगा हुआ है, मैं इतनी देर से धो रहा हूँ, ये धुल नहीं रहा। अरे बेटा तुम्हारे हाथ साफ है बिल्कुल, कोई खून नहीं लगा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वहाँ देखो ना, इनको नजर नहीं आ रहा, मेरे हाथों में खून लगा हुआ है। अरे संभालो खुद को बेटा, कुछ नहीं है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरे नादों से सालिम का खून हुआ था ना, खून नजर आता है मुझे नादों में। बाबा होश करो बेटा, होश करो। होश ही तो कह रहा हूँ, होश ही तो आया हूँ। अब सालिम का क्या कसूर था? उसका तो कोई कसूर नहीं था, मैंने उसका कत्ल कर दिया। बाबा मैं क्या करूं? खाने इसीलिए तो मुझसे दूर भागती है। मैं उसको करीब जाता हूँ, उसको अपने भाई की खून मेरे हाथों में नजर आता है। ये देखिए ना, आपको दिख नहीं रहा? मामा ये देखिए ना, मामा ये देखिए। बस करो ये पागलपन। इसका बैग तैयार करें और रवाना हो आप लोग। मैं अब इसकी और ये बकवास नहीं सुन सकता। इश्क दे रोगना किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवले अकला शकला वाले कीते ऐसी इश्क ने कमले चले रुसवायां ते खारियां बाजो कुछ नहीं इश्क दे पल्ले